हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के बारे में। आपको पता है कि तापसी पन्नू एक बहुत ही मशहूर बॉलीवुड की एक्टर हैं। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है। और अनुराग कश्यप वो भी किसी आइडेंटिटी के मोहताज नहीं है, बहुत ही अक्लेम्ड फिल्म मेकर हैं बॉलीवुड के। लेकिन ये इनकी सिर्फ यही आइडेंटिटी नहीं है जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। आज जो ये दोनों खबरों में है उसकी वजह यह है कि सुबह से बहुत सारे प्रेमिसेस इनके जो हैं, चाहे वो पुणे में हो या मुंबई में हो, उस पर इनकम टैक्स के रेट्स हो रहे हैं। जी हाँ, इनकम टैक्स के रेट्स हो रहे हैं। कभी आपने सुना है कि बॉलीवुड में और किसी लोगों के बाद जो एक्टर्स हैं, जो उनके सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके घरों पे इनकम टैक्स रेट्स हुए हैं? इन दोनों के घरों पे हो रहे हैं। इसका लिंक क्या है? इसका लिंक मैं आपको बताऊंगा। दो लिंक तो बहुत जाहिर है, और वो दो जो लिंक है जो ट्विटर पे भी और इंटरनेट पे भी लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उन दो लिंक में दो नाम बहुत सामने आ रहे हैं। एक है कंगना रनावत और दूसरा है अर्नब गोस्वामी, जो रिपब्लिक टीवी के फाउंडर हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनके घरों पे जो रेट्स हो रहे हैं, ये मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तापसी पन्नू पिछले कई दिनों से, आपको पता होगा कि जब से ये फार्मर प्रोटेस्ट तूल पकड़ा है और जब से फार्मर प्रोटेस्ट इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस अख्तियार कर गया है, आपको याद होगा कि पॉप आइकन रिहाना या यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस की जो नीस है मीना हैरिस, उसके अलावा जो स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थुनबर्ग, और कई हॉलीवुड के जो एक्टर्स थे, उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट पे बहुत ही हार्ड हिटिंग ट्वीट किया था जो मोदी सरकार को नागवार गुजरी थी। इस पे MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। ये पहली मर्तबा हुआ था कि किसी इंडिविजुअल प्राइवेट सिटीजन के ट्वीट्स पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड स्टेटमेंट जारी किया था। बात वहीं तक ख़त्म नहीं हुई थी। जो हैशटैग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो यूज़ किया था कि प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ और इस चीज़ को प्रोपेगेंडा बताया था, उन्हीं दो हैशटैग को बॉलीवुड के और कुछ इंडिया के और भी कुछ और सेलिब्रिटीज़ हैं गिने चुने जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था। नियर आइडेंटिकल ट्वीट्स। उनमें से ख़ास नाम आपको ज़्यादा गेस करने की ज़रूरत नहीं है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, साइना नेहवाल जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन तमाम लोगों ने एक के बाद एक ट्वीट किया था। और उसमें उन्होंने बेसिकली उनके ट्वीट का जो एसेंस ये था कि जो फॉरेन सेलिब्रिटीज़ हैं, दे शुड स्टे अवे फ्रॉम इंडियाज़ मैटर। मतलब उनके मुताबिक जो इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के कंप्लेंट्स आ रहे थे फार्मर प्रोटेस्ट की साइट पे, उस पे अगर कोई सेलिब्रिटी, फॉरेन सेलिब्रिटी अपनी आवाज़ उठाता है तो वो इंडिया का इंटरनल मामला है। वो ये भूल गए थे कि ह्यूमन राइट्स का जो मामला होता है वो इंटरनल नहीं होता है, वो ग्लोबल मामला होता है। इस पर मैं बात कर चुका हूँ आपके सामने में। तो जब ये तमाम ट्वीट्स कर रहे थे और इनके ट्वीट्स वायरल हुए थे, लेकिन उसमें से एक बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस थी वो तापसी पन्नू थी, जिनका ट्वीट बेतहाशा वायरल हुआ था। मतलब अगर मैंने ट्वीट भी किया था कि इनके सिर्फ 4 या 5 मिलियन फॉलोअर्स उस ज़माने में थे, और अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर जिनके 40 मिलियन 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनके मुकाबले में इनका ट्वीट जो वायरल हुआ था कोई मुकाबला नहीं था। मैं आपको बताऊं कि इनका ट्वीट क्या था। इनका ट्वीट ये था कि इफ़ वन ट्वीट रैटल्स योर यूनिटी, one jokes rattles your faith, or one show rattles your religious belief, then it's you who has to work on strengthening your value system, not become propaganda teacher for others। ये उन्होंने ट्वीट किया था। इसका कितना वायरल हुआ था, इसके नंबर आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। ओवर 1 लाख शेयर, ओवर 1 लाख, मोर देन 1 लाख शेयर, 1 लाख से भी ज़्यादा शेयर हुआ था ये, और तकरीबन 3 लाख लाइक्स, 3 लाख लोगों ने लाइक्स किया था इस पर। समझ जाइए कि इस हद तक वायरल हुआ था। तो मतलब ये बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि ये सरकार की और सरकार के जो फुट सोल्जर्स हैं, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी नाक में इन्होंने एक ट्वीट से दम भर दिया था, इनके नाक में दम कर दिया था इन्होंने। तो एक तो ये था, एक तो ये सिग्निफिकेंस था। दूसरा ये कि पिछले मतलब कुछ महीनों से तापसी पन्नू और कंगना रनावत में नोक-झोंक होती रही है। काफ़ी नोक झोंक नहीं, बल्कि कंगना रनावत अक्सर इनको ट्रोल करती हैं।
सबसे लेटेस्ट जो कंगना रनावत ने जब इनको ट्रोल ये किया था कि इनके एक फ़ोटो शूट को लेकर के इन्होंने कहा था कि ये मुझे कॉपी कर रही है। इसके पहले इनकी बहन जो है कंगना की, रंगोली चंदेल, उनको सस्ती कॉपी कह चुकी हैं, खुद कंगना ने भी कहा है सस्ती कॉपी। लेकिन एक फ़ोटो शूट को लेकर के कंगना ने ये कहा था कि आई एम द मोस्ट मिमिक्ड आर्टिस्ट आफ्टर अमिताभ बच्चन, और ये देखे एक इन्होंने भी मुझे फिर से कॉपी किया है। उसके जवाब में नाम लिए बगैर तापसी पन्नू ने एक बहुत ही हार्ड हिटिंग एक ट्वीट किया था, एक कोट उन्होंने ट्वीट किया था, जिसका जो इन्फेरेंस ये था, जिसका जो सेंट्रल थीम ये था कि कंगना जो है बेसिकली इज सफरिंग फ्रॉम अ सिम्टम ऑफ न्यूरोटिक इनसिक्योरिटी। ये उन्होंने ये किया था, और ये भी जाहिर सी बात है काफ़ी वायरल हुआ था। उसके अलावा आए दिनों ये काफ़ी कटाक्ष करती रहती हैं, और ये बहुत अच्छा जवाब भी देती हैं ये तापसी पन्नू। जब व्हाट्सएप लीक, अर्नब गोस्वामी का जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हुआ था, उनका जो व्हाट्सएप चैट था, जो इंडियन टीवी रेटिंग एजेंसी है बार्क, उसके फॉर्मर सीईओ हैं पार्थो दासगुप्ता, उसके साथ उनका जो 500 पेज का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ था। जाहिर सी बात है कि वो व्हाट्सएप चैट जब लीक हुआ तो अर्नब गोस्वामी को काफ़ी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने कहा कि उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत ही डैमिंग डिटेल्स इसमें थी। मिसाल के तौर पर पुलवामा अटैक पे दिखाया गया था, वो कितने खुश थे अर्नब गोस्वामी कि उनकी टीआरपी जो है वो बढ़ गई है। जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुआ था उसमें ऐसा लग रहा था कि उनको 3 दिन पहले, एयर स्ट्राइक्स के 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को ये पता था। तो जब ये चैट लीक हुआ तो उस पर तापसी पन्नू ने ट्वीट किया था, BRB busy reading some really long and complicated WhatsApp chats। ये इन्होंने इनडायरेक्ट डिग किया था अर्नब गोस्वामी पे। तो ये तो इनका मामला हुआ। अब रहा इनका अब अपने फिल्म में का अनुराग कश्यप की अगर बात करें तो इनका क्या था। अनुराग कश्यप बहुत ही फियर्स क्रिटिक रहे हैं हिंदुत्व पॉलिटिक्स के, मोदी सरकार के, और हर उस शख्स के जो लिबरल फोर्स को अटैक करने की और उनको हैरेस करने की कोशिश करता है। मोदी सरकार का तो तो उन्होंने बहुत बोल चुके हैं। आपको याद होगा कि उड़ता पंजाब जब उन्होंने बनाया था तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने बहुत अटैक किया था। लेकिन मोर रिसेंटली लास्ट ईयर अनुराग कश्यप खबरों में तब बने थे जब वो स्टैंड अप कमेडियन कुणाल कामरा के साथ 2 चप्पलों की जोड़ी लेकर के अर्नब गोस्वामी के ऑफिस पहुंचे थे, और उनको ये कहना था कि ये चप्पल हम अर्नब गोस्वामी को देने आए हैं। वेरी इंसल्टिंग। फिर बाद में उन्होंने वो वीडियो भी शेयर किया था। तो एक तो ये है कि अर्नब गोस्वामी का कॉमन लिंक होता है कि दोनों ही अर्नब गोस्वामी के पर कटाक्ष कर चुके हैं, और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इनके एक्शन या ट्वीट को आप कह लें ये कर चुके हैं, या ट्वीट भी कर चुके हैं, या इनका एक्शन भी दिखाता है कि अर्नब गोस्वामी को ये इंसल्ट कर चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि भले ही नेटिजन्स ये कहें कि उनका ये कहना है कि चूंकि ये क्रिटिक्स हैं इसलिए सरकार इनको टारगेट कर दी है, जो बज़ाहिर एक हद तक ठीक भी मालूम होती है। आप याद कीजिए कि इसके पहले कोई भी एक ऐसा प्रो गवर्नमेंट एक्टर या एक्ट्रेसेस हो बॉलीवुड का जिस पे सरकार की एजेंसी की नज़र गई हो। 2 नाम आते हैं जिनका नाम आया था पनामा पेपर लीक में। पनामा पेपर लीक यानी कि जो फॉरेन लोकेशंस पे शेल कंपनीज बना करके अपनी मनी को वहाँ पे इन्होंने लॉन्डर किया था। उन 2 में से 2 नाम आया था अजय देवगन का और अमिताभ बच्चन का। लेकिन इसके बावजूद ट्विटर पे काफ़ी हंगामा मचा कि इनके खिलाफ एक्शन कब होगा, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो प्रो गवर्नमेंट जितने भी जो लोग हैं जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके खिलाफ वो मतलब इनकम टैक्स वायलेट नहीं करते हैं, इवेड नहीं करते हैं, ये 2 करते हैं। इस पे ये सवाल लोग कर रहे हैं कि क्या यही 2 करते हैं या और भी लोग करते हैं, और अगर और भी लोग करते हैं तो उन पे एक्शन क्यों नहीं होता है। लोग नरेंद्र मोदी की पुराने ट्वीट्स का भी हवाला दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने सरकारी एजेंसीज के दुरुपयोग यानी उसके जो मिसयूज पे उन्होंने क्या कहा था। एक ट्वीट उन्होंने किया था 24 जून 2013, 1 साल प्राइम मिनिस्टर बनने के 1 साल पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ CBI विच इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट एजेंसी, इट्स मिसयूज, ट्रबलिंग इनोसेंट पीपल, यू विल हैव टू आंसर द पीपल ऑफ इंडिया फॉर दिस। ये उनका ये ट्वीट था। तो लोग अब उस ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं कि अब आप क्या कहेंगे जो 2 एक्टर्स और जो फिल्म पर्सनालिटीज़ के खिलाफ जो एक्शन हो रहे हैं। इस पर जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि लोग इनकम टैक्स वाले जो उन्हीं के खिलाफ जाते हैं जिनके खिलाफ एविडेंस होता है, बाद में मामला कोर्ट जाता है। तो फिर
उस वक्त ये सीबीआई के बारे में जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे, तो उस वक्त भी तो ये दलील उस वक्त भी तो लागू होती ना कि सीबीआई भी उन्हीं लोगों के खिलाफ जाती है जिनके खिलाफ सबूत होता है, मामला बाद में कोर्ट में जाता है। देखिए सवाल तो खड़े हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि जो लोग आवाज़ उठाएंगे सरकार के खिलाफ उनको दबाने की पूरी कोशिश होगी, और ये एक नया ये हो रहा है। इसमें आप ट्वीट देखें, चाहे वो प्रशांत भूषण का हो, योगेंद्र यादव का हो, या जितने भी लोग हैं, इन लोगों के ट्वीट्स देखें, आपको पता चलेगा कि कितना गुस्सा है और लोग कैसे इस चीज़ को, अब लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अब प्रिडिक्टेबल हो गया है। उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि देखिए आप डराने की कोशिश करेंगे लेकिन उस हद तक मत डराइए कि लोगों का आपसे डर ही ख़त्म हो जाए। ये उस लेवल तक अब जा रहे हैं कि एक वो उस लेवल पे हम पुश कर रहे हैं लोगों को जहाँ पे लोग आपसे डरना बंद कर देंगे और लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्योंकि कोशिश यही होती है कि जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको डराओ, वो क्रिटिसिज्म बंद कर देंगे। लेकिन जब लोगों का डर ही आपसे ख़त्म हो जाएगा तो आप जितनी भी डराने की कोशिश करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये इस मुद्दे पे आपसे आज बात करनी थी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स द लीस्ट यू कैन डू टू सपोर्ट ऑनेस्ट जर्नलिज्म। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।